नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में। यह 14वां टेस्ट आपके समक्ष उपस्थित है। टेस्ट के पश्चात आप अपने अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विकल्प दिए गए हैं। ए, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। सी, शिलालेख। और डी, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता। सही उत्तर है विकल्प बी। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया। विकल्प दिए गए हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद विमल और राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। तीसरा प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। ए, आचार्य शुक्ल। बी, कर्नल टाड। सी, श्यामल दास और डी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सही उत्तर होगा विकल्प बी। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना ए है कि उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। स्थापना है उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है और तर्क है कि इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है और तर्क है कि इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। कूट दिए गए हैं। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही और दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। ए, सन्यासी। बी, कुआं। सी, खंडहर और डी, प्रेमी का हृदय। सही उत्तर होगा विकल्प बी। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जय मयंक जस चंद्रिका, बहुत प्रसिद्ध कृति, आप सभी परिचित होंगे, के रचयिता का नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका। विकल्प दिए गए। ए, भट्ट केदार। बी, नरपति नाल्ह। सी, नल्ल सिंह और डी, मधुकर कवि। सही उत्तर होगा विकल्प डी। सातवां प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। किसका कथन है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है। विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य शुक्ल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प सी। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। स्थापना दी गई है कि एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है,
अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं। तर्क है कि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क है कि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कूट दिए गए हैं, ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 9वां प्रश्न है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं, ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी मलूकदास। सही उत्तर होगा कबीरदास। 10वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? विकल्प हैं भूषण, बी सूदन, सी लाल कवि और डी रहीम। सही उत्तर होगा भूषण। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है, ए मतिराम बिहारी पद्मकर घनानंद, बी बिहारी घनानंद पद्मकर मतिराम, सी बिहारी मतिराम घनानंद पद्मकर और डी घनानंद मतिराम बिहारी और पद्मकर। सही उत्तर होगा विकल्प सी बिहारी मतिराम घनानंद और पद्मकर। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना ए है कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। स्थापना दिया गया है कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य, और तर्क प्रस्तुत है कि मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सर्जना की शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। तर्क है कि मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। कूट प्रस्तुत हैं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही और दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जी हाँ छायावाद। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? विकल्प प्रस्तुत हैं, मुक्तक काव्य, लंबी कविता, अकविता और हाइकू। सही उत्तर होगा विकल्प बी लंबी कविता। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? विकल्प दिए गए हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। सही उत्तर होगा विकल्प बी। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, और तर्क प्रस्तुत हैं कि यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के भाषा नीति के विरुद्ध है। कोड दिए गए हैं, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही या दोनों गलत। सही उत्तर होगा ए सही आर गलत। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन लेखक शामिल नहीं है? विकल्प प्रस्तुत हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
बी प्रताप नारायण मिश्र, सी लाला श्रीनिवास दास और डी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती कृति किसकी है? प्रेमचंद की। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है। विकल्प दिए गए हैं, ए गबन, बी मंगलसूत्र, सी गोदान और डी रंगभूमि। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? किसकी मान्यता है कि औदात्य, इस शब्द पर अगर फोकस करें कि किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? विकल्प दिए गए मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉनसन, लॉन्जाइनस और सारत्र। सही उत्तर होगा जी हाँ लॉन्जाइनस। और 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। कुछ मौलिक प्रश्न भी मैंने लिए हैं। तो राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। ए है प्रस्मित है वातावरण निमित मुखा संग धमल, बी है रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सी है उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नए संधार और डी है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर आप टिप्पणी बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की आपको परीक्षा संबंधी परेशानी हो रही है तो आप टिप्पणी बॉक्स में लिखिए, हम यथासंभव उसका ज़रूर जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तैयारी करते रहिए। जय हिंद।